प्रियो, एक दिन एक बहन मेरे पास आई, बहुत वर्ष पहले। वो बहन अपने आत्मिक जीवन में सीमाओं को बनाने के विषय में चूक गई, असफल हो गई। प्रिय भाई और बहनों, हमारे आत्मिक जीवन में हमें सुरक्षित रहना है तो और पवित्र रहना है तो कृपया अपने लिए सीमाओं को बनाएं। मेरे जीवन में परमेश्वर वो अनुग्रह दिया, आप सबकी प्रार्थनाओं के द्वारा उस तरस को मुझ पर करता आया। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे आत्मिक जीवन को सुरक्षित रखना है तो हमें अपने लिए सीमाओं को बनाना है। नौकरी करने के स्थान में निश्चय आपकी परीक्षा करने वाले होंगे। पढ़ाई करने के स्थान में निश्चय आपको परीक्षा में डालने वाले लड़के और लड़कियां चिकनी चुपड़ी बातों के द्वारा, मीठी बातों के द्वारा आकर्षित करने की कोशिश करेंगे। आपको अधीन करने की कोशिश करने वाले सामान्यतः रहेंगे। उन शैतानिक परीक्षाओं में और उन धोखे की बातों में आपका जीवन नाश नहीं होना है तो निश्चय आपको अपने जीवन में बाउंड्रीज बनाना है। क्या है वे बाउंड्रीज? मैं पराई स्त्री के साथ संगति नहीं करूंगा। पराये पुरुष के साथ एकांत में मैं समय व्यतीत नहीं करूंगी। मैं अकेले किसी भी लड़के या लड़की के साथ भूल के भी समय को व्यतीत नहीं करेंगे। सीमाओं को बनाना है। मेरे जीवन में अपने पति के सिवाय, अपनी पत्नी के सिवाय मैं अपने शरीर को किसी और के हाथ में बिल्कुल नहीं सौंपूंगा, नहीं सौंपूंगी। दानिएल अपनी जवानी में एक निर्णय लिया। वो निर्णय क्या था जानते हैं? बताइए। मेरे शरीर को मैं अपवित्र नहीं करूंगा। एक निर्णय, जब वो टीन एज में था इस निर्णय को लिया, मेरे शरीर को मैं अपवित्र नहीं करूंगा। ये सीमा है। प्रियो, ये लड़की अपने आत्मिक जीवन में बाउंड्रीज बनाने के विषय में फेल हो गई। एक दिन मेरे पास आकर, पास्टर जी, आत्माओं के बोझ के विषय में आप बता रहे हैं ना? हमारे बिल्डिंग के सामने एक और बिल्डिंग है। वहां एक घर में कुछ जवान लड़के रहते हैं। मेरी आशा क्या है कि मैं जाकर उन जवानों को यीशु के विषय में सुसमाचार बताऊं चाहती हूं। पास्टर जी, सामान्यतः लड़के लड़कों की बात सुनने में रुचि नहीं दिखाते हैं, लेकिन लड़कियां जाकर बात करने से लड़के सामान्यतः रुचि दिखाएंगे ना। इसलिए मैं जाकर यदि बताऊंगी तो निश्चय वे लोग सुसमाचार सुनेंगे। पास्टर जी, निश्चय वे उद्धार पाएंगे, ये भरोसा मुझे है पास्टर जी। इसलिए मैं जाकर उन लड़कों को सुसमाचार सुनाना चाहती हूँ। इसलिए मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। इस तरह वो लड़की मुझसे बोली। तब मैंने उससे कहा, क्या कहा? तुमने जो सोचा है वो तुम्हारी दृष्टि में ठीक है, लेकिन वास्तव में ये तुम्हारे लिए भला बिल्कुल नहीं है। ये क्या पास्टर जी? मैंने कहा, यदि उन लड़कों को उद्धार में लाना है तो इस धरती में बहुत से लड़के हैं, वे जाकर उन्हें सुसमाचार सुनाएंगे। तुम ही जाकर सुनाओ, जरूरी नहीं है। मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही है प्रिय भाइयों? प्रिय भाइयों, जहां आप नौकरी करते हैं अपनी गवाही को भाइयों से बांटिए। प्रिय बहनों, नौकरी करने के स्थान में आपकी गवाही को और परमेश्वर जो आपके जीवन में आश्चर्यकारी किया है और जो शांति प्रभु आपको दिया है, उसे आपके महिला सहकर्मियों के साथ बांटें। प्रिय जवान भाइयों और बहनों, आप कॉलेज में पढ़ते हैं क्या? आपके आत्मिक जीवन में जो आनंद और अनुभव पाए हैं उसे आपके पास बैठने वाले अपने मित्र के साथ आप बांटिए। आप जो लड़के हैं, जाकर लड़की से बात करने से आसानी से वो मेरी बात सुनेगी। आप लड़की होकर लड़के से जाकर बात करने से आसानी से मेरी बात मानेगा। ये सोचकर आप लड़का लड़की को, लड़की लड़के को आसानी से सुसमाचार सुना सकता है, सोचने से ये गलत है। ये बिल्कुल भी आपकी आत्मिकता के लिए सुरक्षित नहीं है। आप लड़के हैं क्या? तो लड़कों को बताएं। आप लड़की हैं क्या? लड़कियों को बताएं। यह है बाउंड्रीज बनाना। लड़की हैं क्या? लड़की से मित्रता करें। लड़के हैं क्या? लड़के से मित्रता करें। बस इतना ही। लड़की होकर आप लड़कों से मित्रता करना, लड़के होकर आप लड़की से मित्रता करना, वो मित्रता आगे जाकर क्या होगा? प्रेम में बदल जाना। वो प्रेम आगे चलकर पाप बन जाना और वो पाप का प्रतिफल प्रेग्नेंट हो जाना। आवश्यक है कहेंगे। प्रियो, ये लड़की कुछ समय मुझे दिखाई नहीं दी। कुछ समय बीतने के बाद वो मेरे पास आई, सिर झुका ली।
आंखों से आंसू बह रहे थे, रो रही थी। मैंने पूछा, क्या हुआ बहन? पास्टर जी, उस दिन यदि मैं आपकी बात मानती तो अच्छा होता। मैं क्या कहा था? वही, लड़कों के पास जाकर आपको सुसमाचार सुनाने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें उद्धार में लाने के लिए परमेश्वर दूसरों को प्रबंध किए होंगे। लड़की होकर तुम जाकर उनके फ्लैट में जाकर सुसमाचार सुनाना तुम्हारी आत्मिकता के लिए सुरक्षित नहीं है। एक पास्टर के रूप में आप मुझे समझाने से आपकी बात को मैं उस दिन एक अच्छे सलाह के रूप में नहीं ली। पास्टर जी को समझ में नहीं आ रहा मेरी जिम्मेदारी क्या है, सोचकर मैं जल्दीबाजी की। उनके पास जाकर मैं सुसमाचार सुनाना प्रारंभ की। मैंने पूछा, ठीक है, तुम उनके पास जाकर सुसमाचार सुनाई, अभी क्यों रो रही हो? पास्टर जी, उन्हें प्रभु के पास लाना है सोचकर मैं कोशिश करने से वे सब मिलकर मुझे पाप में गिरा दिए और आज मेरे जीवन को नाश करके मुझे वेश्या बना दिए। उन सब के लिए मैं एक कठपुतली बन गई हूं, उनके साथ पाप में जी रही हूं। प्रियो, कितनी दुख की बात है। सुसमाचार सुनाने के लिए, मसीह के विषय में बताने के लिए वो लड़की गई, लेकिन अपने लिए बाउंड्रीज नहीं बना सकी। वो लड़की आकर रो रही थी प्रियो, उसकी शादी नहीं हुई, रो रही थी। मैं उन्हें उद्धार में लाने के लिए उनके पास जाने से वे सब मिलकर मेरे साथ गलत काम करने के लिए साजिश रचे। मैं हार गई, उनके हाथों में गुलाम बन गई। बहन, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, तुम जो सोच रही हो वो तुम्हारे लिए आत्मिक दिखाई दे रहा है, लेकिन वो खतरा है। उस दिन आप बताए, लेकिन मैं सुनी नहीं। आज उसका मैं कीमत चुका रही हूं। आज हमारे बीच कोई है क्या? आप लड़के हैं तो लड़के को सुसमाचार सुनाएं। यदि आप लड़की हैं तो लड़कियों को ही सुसमाचार सुनाएं। उतना ही लड़की होकर लड़के को सुसमाचार ना सुनाएं। वो सहकर्मी हो सकता है, मित्र हो सकता है, रिश्तेदार हो सकता है। कृपया आत्मिक जीवन में गलत कदम बढ़ाने की कोशिश ना करें। सामान्यतः शैतान क्या करता है जानते हैं? चिकनी बातों के द्वारा आपको वश में करता है, नरक पहुंचा देता है, आपके जीवन को नाश कर देता है। इस नीति वचन को कौन लिखा? बताइए कौन? राजा सुलेमान, जो बुद्धिमान था। दाऊद अपने मृत्यु के अंतिम दिनों में सुलेमान से कुछ बातों को बताया। क्या बताया देखेंगे, आइए देखें। राजाओं की पहली पुस्तक 2 अध्याय शुरू के कुछ वचनों को हम पढ़ेंगे। दाऊद मरने से पहले क्या किया देखेंगे। जब दाऊद के मरने का समय निकट आया तब उसने अपने पुत्र सुलेमान से कहा, मैं संसार की रीति पर कूच करने वाला हूं, इसलिए तू हियाव बांध कर पुरुषार्थ दिखा और जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे सौंपा है उसकी रक्षा करके उसके मार्गों पर चला करना, और जैसा मूसा की व्यवस्था में लिखा है वैसा ही उसकी विधियों तथा आज्ञाओं और नियमों और चितौनियों का पालन करते रहना, जिससे जो कुछ तू करे और जहां कहीं तू जाए उसमें तू सफल हो, और यहोवा अपना वह वचन पूरा करे जो उसने मेरे विषय में कहा था। यदि तेरी संतान अपनी चाल के विषय में ऐसे सावधान रहे कि अपने संपूर्ण हृदय और संपूर्ण प्राण से सच्चाई के साथ नित मेरे सम्मुख चलते रहे, तब तो इज़राइल की राजगद्दी पर विराजने वाले की तेरे कुल परिवार में घटी कभी न होगी। मेरे पुत्र, संसार की रीति पर मैं जाने वाला हूं, यानी मैं मरने वाला हूं, लेकिन मेरी सलाह ये है कि परमेश्वर के व्यवस्था के अनुसार तू चल। परमेश्वर के व्यवस्था के अनुसार यदि तुम जियोगे तो तुम जो भी काम करोगे उसमें सफलता पाओगे। सरल भाषा में कहना है तो हे मेरे पुत्र, परमेश्वर की आज्ञा मान। ये कहा, परमेश्वर की बात मान। राइट। थोड़ा आगे जाएंगे। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 7वां अध्याय शुरू के कुछ वचन। फिर जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उस देश में जिसके अधिकारी होने को तू जाने पर है पहुंचाए, और तेरे सामने से हित्ती, गिरगाशी, एमोरी, कनानी, परिजी, हिब्बी और यबूसी
नामक बहुत सी जातियों को, अर्थात तुझसे बड़ी और सामर्थी सातों जातियों को निकाल दे, और तेरा परमेश्वर यहोवा उन्हें तेरे द्वारा हरा दे, और तू उन पर जय प्राप्त कर ले, तब उन्हें पूरी रीति से नष्ट कर डालना। उनसे ना वाचा बांधना, और ना उन पर दया करना, और ना उनसे ब्याह शादी करना, ना तो अपनी बेटी उनके बेटों को ब्याह देना, और न उनकी बेटी को अपने बेटे के लिए ब्याह लेना। प्रियो, दाऊद अपने मृत्यु के अंतिम दिनों में आखिरी सलाह क्या दिया जानते हैं? हे मेरे पुत्र, मैं जा रहा हूं बेटे, तुम एक काम करना। क्या है पिताजी? परमेश्वर के कहे अनुसार करना। मूसा की व्यवस्था के अनुसार तुम जीना, तब तुम जो भी काम करोगे उस काम में सफल होगे। इस तरह कहा। व्यवस्था उन्हें दी गई, व्यवस्था के अनुसार उन्हें जीना है। परिज्जियों से या मोआबियों से या हिब्बियों से, इनमें से किसी से भी तुम्हें रिश्ता बनाने की अनुमति नहीं है। अगर तुम उनके साथ संबंध रखोगे तो तुम नाश हो जाओगे, शीघ्र मर जाओगे। परमेश्वर इजरायली प्रजा को चेतावनी दिया। राजाओं की पहली पुस्तक 11वां अध्याय शुरू के कुछ वचनों को। परंतु राजा सुलैमान फिरौन की बेटी और बहुत सी विजातीय स्त्रियों से, जो मोआबी, अमोनी, एदोमी, सीदोनी और हित्ती थी, प्रीति करने लगा। वे उन जातियों की थीं जिसके विषय में यहोवा ने इजरायलियों से कहा था, तुम उनके मध्य में न जाना, और न वे तुम्हारे मध्य में आने पाए। वे तुम्हारा मन अपने देवताओं की ओर निस्संदेह फेरेंगी। उन्हीं की प्रीति में सुलेमान लिप्त हो गया। उसके 700 रानियां और 300 रखेलियां हो गई थी, और उसकी इन स्त्रियों ने उसका मन बहका दिया। अतः जब सुलेमान बूढ़ा हुआ, तब उसकी स्त्रियों ने उसका मन पराए देवताओं की ओर बहका दिया, और उसका मन अपने पिता दाऊद के समान अपने परमेश्वर यहोवा पर पूरी रीति से लगा न रहा। प्रियो, सुलेमान ने ही लिखा था इन अद्भुत नीति वचनों को। हे मेरे पुत्र, पराई स्त्री के पास मत जाना। उसकी बातें चिकनी होंगी, लेकिन उसका मार्ग अधोलोक में पहुंचाएगा, उसका मन नाश कर देगा। कृपया पराई स्त्री के पास न जाना, यानी बहनों, पराये पुरुष के पास न जाना। मीठी मीठी बातें करने वाले तुम्हारे मित्रों के बातों पर भरोसा करके अपना जीवन नाश मत करना। इतने अद्भुत रूप से सुलैमान ने नीति वचन को लिखा है, लेकिन सुलेमान अपने जीवन में इन नीति वचनों का पालन नहीं किया। परमेश्वर ने जिनसे संबंध रखने से मना किया, उन्हीं से संबंध बनाया। परमेश्वर ने जिनसे मित्रता मत करना कहा, उन्हीं से किया। परमेश्वर ने जिनसे विवाह मत करना कहा, उन्हीं से वो विवाह किया। सुलैमान ने सोचा, मैं बुद्धिमान हूं ना, इसलिए मुझे कुछ नहीं होगा, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मुझे कुछ नहीं होगा। इस तरह वो सोचा। परमेश्वर ने व्यवस्था में क्या कहा था? इनमें से किसी से भी तुम्हें रिश्ता नहीं बनाना है, संबंध नहीं रखना है, नाता नहीं रखना है। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी आयु को मैं कम कर दूंगा। परमेश्वर पहले से ही कहा। प्रिय, सुलेमान जब शासन करना प्रारंभ किया, तब उसकी उम्र लगभग 16 या 17 वर्ष थी। ये बाइबल के विद्वान कहते हैं। सुलेमान 40 वर्ष शासन करने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। अगर सुलेमान 40 वर्ष तक शासन करके सच में मरा है, तो वो 40 वर्ष और उसके पहले के 16 या 17 वर्ष दोनों को जोड़े तो कितना है बताइए? 56 या 57 वर्ष होते हैं। मैं पूछता हूं, 56 या 57 वर्ष में एक व्यक्ति मरा है तो वो बुढ़ापे में मरा है या अधेड़ उम्र में मरा है? कुछ बाइबल के विद्वानों का कहना है कि 56-57 वर्ष की उम्र में ही सुलेमान मर गया, और कुछ बाइबल के विद्वानों का अभिप्राय क्या है कि सुलेमान 40 वर्षों तक शासन करने के बाद उसका शासन
अपनी मन मर्जी से किया, अपवित्रता से किया, इसलिए वह अपने राज्य को खो दिया। उसके बाद पश्चाताप किया और सभोपदेशक की पुस्तक को लिखा। इस तरह कुछ बाइबल के विद्वान कहते हैं। चाहे कुछ भी हुआ हो प्रिय भाई और बहनों, सुलेमान जो अपने आप को बहुत बुद्धिमान सोचा था, कहाँ गलती किया जानते हैं? सीमाओं को बनाने के विषय में। मैं आत्मिक हूं, इसलिए यदि मैं विवाह करूं तो आत्मिक स्त्री से ही विवाह करना है। ऐसे बाउंड्री को बनाने के बदले किसी से भी करने से क्या होगा? इस तरह सुलेमान सोचा होगा, मैं आत्मिक हूं और मैं बहुत बुद्धिमान हूं, इसलिए मैं अन्य जाति स्त्री से विवाह करने पर भी मैं उसे भी आत्मिकता में ले आऊंगा। ऐसे भ्रम में जिया होगा। प्रिय, एक प्रश्न मैं करना चाहता हूं। मैं ऊपर खड़ा हूं, आप में से एक भाई आकर नीचे खड़ा है। मान लीजिए उसका वजन मुझसे थोड़ा कम होगा और मुझसे कमजोर है। मैं पूछता हूं, जो व्यक्ति कमजोर है ऊपर से मुझे नीचे खींचना आसान है, या मैं जो बलवान हूं उसे ऊपर खींचना आसान है? बताइए, क्या आसान है? बताइए। मैं कितना भी बलवान हूं, नीचे जो खड़ा है वो कमजोर होने पर भी नीचे खींचना आसान है। सुलेमान गलती किया। मैं बलवान हूं ना, मैं आत्मिक हूं ना। जो आत्मिक नहीं है उस स्त्री को मैं आत्मिक बना लूंगा। शायद ऐसा सोचा होगा। 1 नहीं, 2 नहीं, 700 थी प्लस 300 थी, सब मिलाकर बताइए 1000 स्त्रियां। आवश्यक है क्या? बुद्धिमान था, लेकिन अपने आत्मिक जीवन में बाउंड्रीज बनाने के विषय में असफल हुआ। प्रियों, आज प्रिय भाई और बहन, जवान भाई बहनों, आत्मिक समाज, हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है परमेश्वर का दिया हुआ उद्धार। हमारे पापों से हमें मिली क्षमा। इस बहुमूल्य जीवन को पाप में तुच्छ और नीच अल्पकाल के भोगों के लिए नाश नहीं करना है। मैं फिर से कह रहा हूं, सतीश कुमार के देने वाले संदेशों से भी बढ़कर, सतीश कुमार के करने वाले सेवा से भी बढ़कर, सतीश कुमार की गवाही बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज आपके जीवन में कुछ महत्वपूर्ण है कहने से वो आपकी गवाही है। अपनी गवाही को बिगाड़कर, परमेश्वर के दिए गए पवित्रता को बिगाड़कर, अनावश्यक मित्रता के द्वारा, अनावश्यक संबंधों के द्वारा आप अपने अद्भुत आत्मिक जीवन को दांव पर लगाकर पाप में आगे बढ़ेंगे तो नाश हो जाएंगे। इसलिए क्या करना है? पराई स्त्री से जरा बताइए सावधान। यानी आसानी से आपको वश में करने वाली स्त्री हो सकती है, आसानी से आपको वश में करने वाला पुरुष हो सकता है। आपके निकट आने की बिल्कुल अनुमति नहीं है। बाउंड्रीज को बनाइए। यूसुफ बाउंड्रीज को बनाया। यूसुफ अपने जीवन में एक निर्णय को लिया, मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? पराई स्त्री के साथ मैं अपने परिचय को नहीं बढ़ाऊंगा। पराई स्त्री के साथ बातचीत या समय व्यतीत करना नहीं करूंगा। उसकी मालकिन आकर यूसुफ से, आ घर में कोई नहीं है, आ पाप करेंगे। यूसुफ ने कहा, नो, मैं बाउंड्री के साथ जी रहा हूं। मैं अपने जीवन में एक निर्णय लिया हूं। वो क्या है कि मैं अपने परमेश्वर के सम्मुख ऐसा घोर पाप करके अपराधी क्यों बनूं? मेरा परमेश्वर मेरे संग है, वो मेरे साथ है। मैं अपने परमेश्वर के सम्मुख अपराध करके दोषी नहीं बनूंगा। बाउंड्रीज। दाऊद जवानी में बाउंड्रीज बनाकर जिया। दानिएल बाउंड्रीज बनाकर अपनी जवानी में जिया। अगर इन तीनों को आप ध्यान से जांचेंगे तो दानिएल बहुत ही सुंदर था, दाऊद बहुत ही सुंदर था, यूसुफ बहुत ही सुंदर था। अपनी सुंदरता का ये लोग लाभ उठाकर पाप में काम करने की कभी भी कोशिश नहीं किए। प्रिय भाई सुन रहे हैं, प्रिय बहन सुन रही हैं, परमेश्वर आपको सुंदरता दिया है क्या? उसे इस्तेमाल करके गलत काम करने की कोशिश ना करें। आत्मिक जीवन में आपकी पवित्रता और आपकी शुद्धता और आपकी आत्मिकता की रक्षा करना है तो आपको निश्चय आपके जीवन में कुछ बाउंड्रीज को बनाना होगा। इस काम को मैं नहीं करूंगा, ऐसे बात नहीं करूंगा,
इस तरह मैं नहीं जाऊंगा, इस तरह नहीं घूमूंगा। आपके मित्र घूम सकते हैं, आपके रूममेट्स घूम सकते हैं, आपके क्लासमेट्स घूम सकते हैं, आपके जो रिश्तेदार हैं लड़के लड़कियां घूम सकती हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, जो उनके पास नहीं है और जो आपके पास है, ऐसा कुछ है कहने से आपका सारी सृष्टि पर शासन करने वाले परमेश्वर के साथ संगति है। सारी सृष्टि पर शासन करने वाला परमेश्वर आपका पिता है। ऐसे पिता के बेटे और बेटियां होकर मुझको और आपको गलत काम करने की अनुमति नहीं है। इसलिए आज क्या हम एक निर्णय लेंगे? हम नरक ना जाएं या हम नाश ना हो जाएं। हमें सच्चा आत्मिक होकर जीना है। अगर आप आशा कर रहे हैं तो निश्चय आपको अपने चरित्र को सुरक्षित रखना है। मैं अपने चरित्र की रक्षा करना चाहता हूं कहने वाले हैं तो मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। महान पवित्र प्रेमी परमेश्वर पिता, बहुत ही बहुमूल्य और अति आवश्यक और अद्भुत संदेश आप हमें दिए। पिता, आपको दुख पहुंचाने वाले, आपको चोट पहुंचाने वाले हर एक पाप में से हमें छुड़ाइए पिता। ऊपर से आत्मिक दिखाई देते हुए अंदर ही अंदर पाप में कामों के साथ पिता हम खोखले किए जाएं, हमारे लिए भला नहीं है। वो पाप में मित्रता हो सकती है, कोई अपवित्र संबंध हो सकता है, या अपवित्र दृष्टि हो सकती है, या आंखों को बिगाड़ने वाले पाप में अभिलाषाएं हो सकती हैं। पिता, हम पर तरस खाकर ऐसे पापों में से हमें छुड़ाइए। अंतिम सांस तक आपकी सेवा करते हुए, गवाही की रक्षा करते हुए पिता आपकी महिमा कर सके ऐसा जीवन हमें दीजिए। जो खतरा दिखाई दे रहा है उनमें से किसी को भी हमारे जीवन में हम मनोरंजन के लिए इस्तेमाल ना करें। सुलेमान जैसा बुद्धिमान ही कैसे भयानक रीति से गिर गया, हम बिल्कुल उससे महान नहीं है पिता, इसलिए पूरे मन से मान रहे हैं। पिता, हम पर तरस खाइए, सिर से लेकर एड़ी तक हमें धोकर शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रिय, अब से आप अपने जीवन से प्रभु को दिखा सके ऐसे आत्मिक व्यक्ति के रूप में आप बढ़ सकें, मन से चाहता हूं। इस संदेश के द्वारा आपने आशीष पाया है तो लाइक कीजिए और बहुतों को शेयर कीजिए, और उतना ही नहीं, एक कमेंट कीजिए, उसे मैं पढ़ूंगा, प्रभु की महिमा करूंगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शलोम।